क्या आपको भी लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनना बहुत महंगा और बड़े शहरों की चीज़ है? तो आपकी सोच एकदम गलत है। अगर आप छोटे शहर में रहते हो और टियर बी सिटी में रहते हो तो मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी शुरू करना आसान और अफोर्डेबल हो सकता है। आज मैं आपको 5 बहुत 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 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप चाहे कहीं पे भी रहते हो, आपकी मेकअप आर्टिस्ट बनने की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। तो जो पहला स्टेप आता है ना, वो ये आता है कि हम खुद में बदलाव लाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको खुद को प्रेजेंटेबल बनना है। लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनको आपके अंदर डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। उनको लगना चाहिए यार ये पहले बहुत ही नॉर्मल सी ऐसी ही लगती थी, लेकिन अब ये बहुत ही अट्रैक्टिव, एलिगेंट और बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करने लगी है, राइट। सो इस तरह का एप्रिसिएशन हमें लोगों से मिलना चाहिए। तब हमें लगेगा कि हम प्रोफेशनल जर्नी पे चलना शुरू हो गए हैं। लोगों को हम ट्रांसफॉर्म दिखाई दें। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट करो या महंगे सामान में इन्वेस्ट करो, बट आप जब भी बाहर निकलो आप खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी लगनी चाहिए कि लोगों को कुछ डिफरेंस दिखाई दे और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, तब आप बता सकते हो कि हाँ मैंने कोर्सेज करे हैं, मेकअप कोर्सेज करे हैं, उसी का असर दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या किया, लोगों को बता भी दिया। अब जब भी उनको कभी भी मेकअप की नीड होगी, किसी फंक्शन में जाने के लिए, इवेंट में जाने के लिए, कुछ भी, तो आपका नाम उनके माइंड में ज़रूर घूमेगा, यार उससे करा लूँ क्या, वो खुद बहुत अच्छे से रेडी होती है। वो जब खुद अपने आप को इतने अच्छे से रेडी करती है तो मुझे भी बहुत अच्छे से कर देगी, राइट। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखना है, राइट। भाई आपने एक कला सीखी है, आप एक मेकअप आर्टिस्ट बने हो, तो आपको वो चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स में भी लेके आना है। मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की बात करी, यानी आपकी सगी बहन, आपकी सगी भाभी, आपकी मम्मी, तो इन लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिए। पूरा इनको इनको एज अ इमेज कंसल्टेंट, हेड टू टो, कि मम्मा आपके ऊपर ऐसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, मम्मा आप ना बस ऐसे हल्की सी लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश ऑन लगाओ, आप अच्छे लगोगे, मम्मा आपके ऊपर ना ये वाला कलर अच्छा लगता है साड़ी का। आप उनको अब एडवाइस करना शुरू करो, क्योंकि आप कुछ प्रोफेशनल चीज़ें सीख कर आए हो। अब वो कहाँ आपको इम्प्लीमेंट करनी है, लागू करनी है, अपने घर के लोगों में। उनके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देनी चाहिए। अरे ये खुद तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई पूरी पर्सनैलिटी, अब देखो घर वाले भी बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तो ये एक शुरुआत होती है। अब जब भी आपके घर वाले भी किसी से मिलने जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो लोग उनको भी नोटिस करेंगे और यही सेम कॉम्प्लीमेंट्स उनको भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ जो है बार बार प्रूफ करेगी कि जो भी आपने नॉलेज ली है, जहाँ से भी ली है, वो आपकी काम आ रही है और आप सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3, आपको लेवरेज करना है सोशल मीडिया को, यानी भरपूर फायदा उठाना है सोशल मीडिया का। क्यों उठाना है? क्योंकि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो कहाँ हैं? आपके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो सोशल मीडिया पे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पास क्या है उनका, जब घर के कामों से निपटे तो क्या कर रहे हैं? रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी छाना है, आप भी चाहते हो कि लोग आपको जाने पहचाने, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? उन रील्स में आना पड़ेगा। और उन रील्स को बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करना है वो आपको बता रही हूँ। अब एक मेकअप आर्टिस्ट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब उसको पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ता है? एक मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूरत पड़ती है मॉडल की, ठीक है, जिसपे उसको मेकअप करना है। दूसरा, ज्वेलरी की, ठीक है। तीसरा, आउटफिट की, जो भी मॉडल को पहनाना है। और चौथा, फोटोग्राफर की। ये 4 चीज़ों की एक मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेकअप और हेयर तो मेकअप आर्टिस्ट को आता ही है, वो तो खुद मैनेज कर। बट ये 4 चीज़ें लेने के लिए या तो हमें रेंट देना पड़ता है इन चीज़ों का, या ज़्यादा पैसे वो लोग चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पोर्टफोलियोज़ को रेडी नहीं कर पाते। पोर्टफोलियो मतलब कि मॉडल्स को रेडी करना है मेकअप करके, ताकि हम लोगों को अपना काम प्रॉपर वे में दर्शा सकें। अभी तो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, अभी हमने अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल लुक नहीं नजर हम दिखा पा रहे हैं, किसी को भी अपना प्रोफेशनल काम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद हों
या हमारे फैमिली मेंबर्स हो, वो हर टाइम किसी उसमें थोड़ी जा रहे हैं कि हम उनको दुल्हन बना के बिठाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ब्राइड्स को अट्रैक्ट करें, पार्टी मेकअप्स को अट्रैक्ट करें, कॉकटेल मेकअप्स या एंगेजमेंट मेकअप्स को अट्रैक्ट करें, तो हमें उसी तरह के लुक्स को बार बार शोकेस करना होगा अपनी ऑडियंस को, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को, ताकि वहां से वो आपके काम को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें और आपके पास काम कराने के लिए आए। तो ये चीज़ को ना क्रिएट करना पड़ता है। जब हमारे पास कस्टमर्स नहीं है तो हमें इनको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे कि अब हम कोलैब करेंगे। किससे कोलैब करेंगे? मॉडल से भी करेंगे, फोटोग्राफर से भी करेंगे, हम ज्वेलरी वालों से भी करेंगे, हम आउटफिट वालों से करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है आप बुटीक पे जाओ, आपके शहर में ऐसी बहुत सारी शॉप्स होंगी जहाँ पे लहंगे मिलते होंगे, साड़ियाँ मिलती होंगी, राइट, गाउन्स मिलते होंगे। आप वहाँ जाओ और उनको बोलो जी अंकल जी मुझे ना आपका लहंगा चाहिए, ठीक है, मतलब आपकी शॉप का लहंगा चाहिए, और मैं आपको ना अपने पूरे मॉडल के पिक्चर्स दूंगी, आप अपने पेज पे भी डाल सकते हो। तो उनको समझाओ कि बेसिकली आप क्या चाह रहे हो, और उनको बोलो कि अंकल जी आप थोड़ा सा पेमेंट लेके मुझसे रख लो, लेकिन जब मैं आपका लहंगा या जो भी आउटफिट आप उनके से बोरो करोगे, जब मैं वापस करने आऊँगी तो आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर देना, एज अ सिक्योरिटी रख लो, ताकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगी, मैं आपके कपड़े लेके कहीं भाग नहीं रही हूँ, ठीक है, आपको वापस कर दूंगी। और उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको ये फ़ायदा होगा कि आप उनको सारे पिक्चर्स देना ताकि वो भी पोस्ट कर पाएँ। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान सोशल मीडिया पे है, रील्स को स्क्रॉल कर रहा है, तो उनको भी चाहिए, जब आप ये बात उनको समझाओगे तो वो आपके साथ कॉपरेट करेंगे और कोलैब करने के लिए रेडी हो जाएंगे। यही बात आपको क्या है, ज्वेलरी वालों को समझानी है। आपके शहर में बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स होंगी, किसी भी एक ज्वेलरी शॉप पे जाओ, उनको ऑफर दो कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं आपके साथ कोलैब करना चाहती हूँ, आपकी ज्वेलरी को अपनी मॉडल्स पे यूज़ करना चाहती हूँ, और वो जो मैं पिक्चर्स निकालूंगी उसमें मैं कुछ पिक्चर्स ऐसे निकाल दूंगी जिसमें आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छे से शोकेस होगी और आप उसको अपने पेज पे डाल सकते होंगे। अब ज्वेलरी वालों का भी इंटरेस्ट आने लगेगा, अच्छा ठीक है, फिर आप फोटोग्राफर के पास जाओ, आपके शहर में शॉप्स होंगी, ठीक है, उनसे बात करो कि भाई आप मेरे पिक्चर्स ले लेना। तो लोग एक दूसरे की मदद कर देते हैं। जब आप जेन्युइनली उनको समझाने की कोशिश करोगी, उनको समझ में आएगा, वो आपकी मदद करेंगे। अब ये भी पूछ लेना कि आप मेरे घर पे आके पिक्चर्स खींचोगे या मैं आपके स्टूडियो पे आऊँ, कहाँ पे हम मेकअप वगैरह करेंगे, सारी बातें सेट कर लेना, ठीक है। अब आप जो लड़कियां आपके शहर में हो, जिनको थोड़ा मॉडलिंग का शौक हो, जो इसमें अपना करियर बनाना चाहती हो, तो उनको भी क्या होता है, उनको भी पिक्चर्स चाहिए होते हैं। पिक्चर्स सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, सब लोग अपने अपने पेज पे यूज़ करेंगे, सबका फ़ायदा हो रहा है, और इसी को कहते हैं एक कोलैबोरेटिव वर्क करना। स्टेप नंबर 4 ये है, किन पिक्चर्स को यूज़ करना है, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 4 पे आप अपना एक प्रोफेशनल पेज क्रिएट करो, ठीक है, जिस भी नाम से आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, कुछ भी आप रख सकते हो, आप अपना पूरा नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम है काजल मल्होत्रा, ठीक है, तो काजल मल्होत्रा नीचे लिख दो मेकअप आर्टिस्ट, तो समझ में आ रहा है काजल मल्होत्रा मेकअप आर्टिस्ट। तो ये आपका जो है पेज का नेम हो गया। अब पेज क्रिएट कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो भी आप काम कर रहे हो सिर्फ आपके प्रोफेशनल पेज पे जाएगा, नहीं, ये आपका जो प्रोफाइल आपने पहले आपकी चल रही होंगी फेसबुक पे, जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आपके साथ ऐड होंगे एज अ फ्रेंड लिस्ट में, वहाँ पे भी पोस्ट करना है और अपने प्रोफेशनल पेज पे भी पोस्ट करना है, दोनों जगह पोस्ट करना है। क्यों करना है बताती हूँ। इसलिए पोस्ट करना है अपनी जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ पे, इसलिए करना है क्योंकि लोग तो वहाँ है ना, जो भी आप काम कर रहे हो वो जब आप वहाँ डालोगे तो वहाँ से आपको तुरंत फीडबैक मिलेगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, नीचे मेंशन कर देना जब भी आप कोई भी रील पोस्ट करोगे या कोई बिफोर आफ्टर की ट्रांसफॉर्मेशनल पिक्चर को पोस्ट करोगे, फॉर मेकअप कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, ये इन्फॉर्मेशन दे देना। तो अगर आपके फ्रेंड्स में किसी को मेकअप कराना होगा या रिलेटिव्स में कराना होगा या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में कराना होगा, या उनको आपका काम अच्छा लगेगा, वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे भेजेंगे, और नंबर अगर मेंशन होगा तो वो आपसे डेफिनेटली आपके प्राइजेस भी पूछेंगे। तो वहाँ से तो आपको मिलेंगी बुकिंग्स। अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे प्रोफेशनल काम डालने से आपको काम मिलना शुरू होगा। और प्रोफेशनल पेज पे डालने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी उस पर कोई फॉलोवर तो है नहीं देखने वाले, तो प्रोफेशनल पेज आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बिल्ड करना होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइब्रेरी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी
क्योंकि आपने उस पर डालना शुरू कर दिया। तो हम प्रोफेशनल पेज से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस हम डालते जाएंगे। लेकिन हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे जो डाल रहे हैं वहां से एक्सपेक्ट करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी वहां आए हैं और हमारा काम देख रहे हैं, एटलीस्ट हमारे काम को सराहें तो, ठीक है, अप्रिशिएट तो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा या लोग आपके कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये कड़वी सच्चाई ये है कि अभी लोगों को आपका काम वर्दी नहीं लग रहा, बेसिक सा लग रहा है, नॉर्मल सा लग रहा है। लोगों ने इससे अच्छे अच्छे काम जो है देखे हुए हैं, प्रोफेशनल लुक्स देखे हुए हैं, तो लोग इसलिए अभी आपके काम को इतना भाव नहीं दे रहे। तो भाई अभी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर अप्रिसिएशन, कमेंट्स, लाइक नहीं मिल रहे तो काम करो। स्टेप नंबर 5, अपस्किल करना है और अपडेटेड रहना है। कि हम लोग मेकअप कोर्स कर तो लेते हैं, ठीक है, और मेकअप कोर्स करने के बाद हमको ऐसा फील होता है कि ठीक है, हमको मेकअप आ गया। यहाँ सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, देखो मेकअप आना एक अलग चीज़ है और ट्रेंड के साथ मेकअप करना दूसरी चीज़ है। लोग जो हमारे क्लाइंट्स हमको पैसे देके जाते हैं, वो ट्रेंड वाला जो मेकअप चल रहा है उसके पैसे देके जाते हैं। अगर आपको लिपस्टिक, पाउडर, ब्लश ऑन, फाउंडेशन लगाना आता है, लेकिन आपका मेकअप आज के ट्रेंड के हिसाब से मैच नहीं हो रहा, तो क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है, बट यही सच्चाई है। वो ऐसा मेकअप अपने स्किन पे कराना चाहता है जिसमें वो अच्छा भी लगे और अलग भी लगे और ऐसा लगे कि हाँ, किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उसको तैयार किया है। सो ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। बहुत इसमें अब आप बताओ कहाँ आपके पैसे लगे हैं। बस मुझे एक चीज़, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत लग रही है, ठीक है। अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मेहनत, आपका दिमाग, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी प्रॉपर प्लानिंग अपने आप को लेके वो लग रही है। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उनके जो भी उनके पुराने कपड़े हैं वही सब यूज़ कराओ, बट उनको पहनने का तरीका, स्टाइल करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, जिससे वो लोग डिफरेंट लगेंगे और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तीसरा मैंने कहा है कि कोलैबोरेटिव वर्क करो, तो आपको वहाँ पे भी कोई पैसा नहीं लग रहा, राइट। चौथा, आपको फ्री प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेज क्रिएट करने हैं और अपनी पुरानी प्रोफाइल्स पे अपलोड करना है, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा। पांचवा, आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, ट्रेंडी काम करना है। अब ऑलरेडी आप मेकअप कोर्स कर चुके हो, लेकिन आपको नॉर्मल मेकअप्स नहीं करने, ट्रेंड के हिसाब से मेकअप्स करने हैं और यहाँ पे भी अब आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए बेसिकली पैसे से ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप ये मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप पीछे नहीं रह सकते, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग ये स्टेप्स फॉलो नहीं करते। लोग अनकंफर्टेबल होके मेहनत नहीं करना चाहते, लोगों को कंफर्ट चाहिए, सब कुछ परोसी हुई चीज़ उनकी थाल में आके गिर जाए, सब ये चीज़ चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको स्टेप लेने होंगे। और बहुत आपको जब हम शुरू में कुछ ऐसा काम करना शुरू करते हैं जिसके हम यूज्ड टू नहीं होते, तो मुश्किल आती है, बट अपने आप को इंसिस्ट करो, नहीं करना है, एंड दैट्स हाउ यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव और एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो जाओगे जहां आपका नाम होगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए या तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsahiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sahiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। Bye.